Residents of the Indian capital continue to reel under the pollution crisis. The pollution levels really surged. More than 50 times the safe limit, which is recommended by the World Health Organization. Have wide-ranging health ramifications from, of course, respiratory diseases, lung illnesses, can even hamper your child's cognitive development. Delhi chokes. Smog blankets New Delhi. It's basically a repeat of last year and the year before that and the year before that and so on. देश का कैपिटल इतना पोल्यूटेड है कि यहाँ सांस लेना मतलब 50 सिगरेट डेली स्मोक करना है। दिल्ली इज डाइंग। तो आगे तुम लोग, तो आज की वीडियो फुल ऑफ टॉपिक है और जिन लोगों को नहीं पता मैं कैसे वीडियोस बनाता हूँ वो मेरी बाकी वीडियो जाके देख सकते हैं। पहले तो इसे हटाता हूँ। हाँ, तो ये वाली इमेज सच हो या ना हो, लेकिन ये वाली इमेज जरूर सच हो गई। दिल्ली का पोल्यूशन अब स्पेस से भी दिखता है। अगर कोई एलियंस भी हमारे यहाँ हमला करेंगे तो वो दिल्ली को आराम से छोड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और मजे की बात तो ये है कि हमारे देश के पॉलिटिशियंस इस एयर पोल्यूशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके लिए एयर पोल्यूशन कोई मुद्दा ही नहीं है। पता है लोग क्या मानते हैं, दिल्ली का एक 1200 है और हमारा 200-300, क्या ही हो रहा है, उसका ज्यादा है, हमें कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन नहीं, यहाँ तुम लोग गलत हो। इस पेज में क्लियरली मेंशन है 1000 AQI वाले दिनों से ज्यादा इम्पैक्ट उन दिनों में पड़ता है जब AQI 100 से 300 के बीच में होता है। पता नहीं क्यों हमारी कंट्री में 100 और 300-400 AQI को नॉर्मल बना दिया गया है। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है हम लोगों के लिए। और जब दिल्ली में AQI 1200 पार जा रहा है तब भाई साहब इंडिया के लोगों को देखो दिल्ली में कर क्या रहे हैं। भाई शादी पटाखे जला रहे हैं। जब AQI 1200 के पार है तुम लोगों को इतनी नॉलेज होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि नहीं जलानी चाहिए पटाखे। लेकिन नहीं, हम तो इंडियंस हैं, हम तो ऐसा ही करेंगे, हमारे में तो बुद्धि नहीं है। पता नहीं क्यों 300-400 AQI को लोग नॉर्मल ले जाते हैं। अब आर्टिकल 21 देखो, आर्टिकल 21 का नाम है राइट टू लाइफ, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज की खुद की वर्डिंग है कि एयर पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट राइट टू लाइफ में आता है। लेकिन लोगों को इस चीज के बारे में पता ही नहीं है बिल्कुल। दिल्ली की बात तो रहनी दो, दिल्ली तो वैसे ही बदनाम है पॉल्यूशन के मामले में दुनिया में, लेकिन पूरे इंडिया में तुमको पता है यही हाल है। जहाँ मैं रहता हूँ ढोलकपुर और जहाँ मैं पढ़ने जाता हूँ वो 20 किलोमीटर दूर का एरिया है, गाँव है, वहाँ का हाल देखो तुम क्या हो रखा है। भाई हालत बहुत खराब है यार। मैं गलत आया, मजाक नहीं, मेरे को मास्क लगा के आना चाहिए था। भाई ये देखो भाई, पीछे वो ईंट का भट्टा चल रहा है यार, ये मेरे पीछे जस्ट पीछे ये देखो भाई, इतनी गंदी हालत हो रखी है ना इस जगह की, मैं सच बता रहा हूँ यार। एक तो पॉल्यूशन के मारे वैसे ही हालत खराब है और इन लोगों ने ईंट के भट्टे अलग चला रखे हैं। मतलब हमारी ईंट बननी चाहिए, ईंट बनने में कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। एयर पॉल्यूशन के वैसे तो काफी रीजन है, जिसमें से एक रीजन है स्टबल बर्निंग। अच्छा, अगर तुम लोगों को याद हो तो 2020-21 में हम लोगों ने टीवी पे एक एड जरूर देखा होगा मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का, जिसमें ये लोग दिखाते हैं कि पराली को जलने से रोकने के लिए ये लाए हैं एक बायो डिकम्पोजर, जिसे डेवलप किया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। और पूरे 2 साल बाद पता लगता है कि इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए सरकार पूरे 68 लाख रुपए खर्च किए हैं और इसकी जो टीवी पे एड रन किए थे उसके लिए इन्होंने पूरे 23 करोड़ रुपए खर्च किए। अगर पॉल्यूशन दिल्ली में हो रहा है या कहीं भी हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है इस चीज को लेकर। लेकिन नहीं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक दूसरे को कोसने लगते हैं और पिसता कौन है पता है, हम जैसे लोग, हम जैसी पब्लिक इस चीज में पिस के रह जाती है। भाई ओवरऑल देखा जाए ना तो हम लोगों को ही नुकसान होता है इस चीज में। हम बात करते हैं विश्वगुरु बनने की, विश्वगुरु ऐसे नहीं बनने वाले। हम इंडिया को चाइना से कंपेयर करते हैं कि भाई इंडिया भी बहुत आगे। देखो ये न्यूज वाले कैसे कंपेयर करते हैं इंडिया को चाइना से। 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। आप ये 2 तस्वीरें देखिए जिनसे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। ये न्यूज चैनल वाले भी ना क्या क्या बवासीर बना लेते हैं अपने मन से। भाई या तो मुझे अंधा कर दो या इन न्यूज चैनल वालों को अंधा कर दो। इस चीज को देखने के बाद दिमाग खराब हो गया यार, सच बता रहा हूँ। कहाँ चाइना 100 साल आगे इंडिया से और इंडिया कहाँ कंपैरिजन कर रहा है। भाई चाइना से कुछ सीखो यार, कैसे उसने अपनी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बीजिंग को एयर पोल्यूशन फ्री कर दिया। भाई अगर मैं दुनिया की 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की बात करूं तो उसमें 22 तो अपने इंडिया की ही हैं। अच्छा, अब तुम लोग पूछोगे कि इस एयर पोल्यूशन का हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है। अब ऐसा कहते हैं अगर तुम दिल्ली में रह रहे हो ना
तो तुम्हारी लाइफ के 12 साल ऑलरेडी कम हो चुके हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी के एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली वाले हर साल अपनी लाइफ के 5.3 इयर्स कम करते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। In India's capital, Delhi has deteriorated to dangerous levels. देखो यार, यूरोपियन कंट्रीज को देखो तुम, वहाँ कोई एयर प्यूरिफायर नहीं है, कोई वाटर प्यूरिफायर नहीं है, लोग ज्यादा टोटी का पानी पीते हैं और ये सब सरकार उन्हें अवेलेबल कराती है क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट है ये। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, ये राइट्स हैं यार, अपन सबके भी राइट्स हैं। लोग मजाक में लेते हैं भाई, 50 सिगरेट पी रहे हैं, 20 सिगरेट पी रहे हैं, मजाक में ले जाते हैं इन चीजों को। इन चीजों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अपने हार्ट पर, अपने लंग्स पर। बच्चों को लंग्स कैंसर हो रहा है भाई। तो कुल मिला के हम लोगों को ही आगे आके इन चीजों के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा। ये लोग इतना ज्यादा हमसे टैक्स चूसते हैं, उसके बदले में क्या देते हैं? इंडिया की वर्ल्ड क्लास रोड तो तुमने देखी होंगी भाई, गड्ढे पड़ रहे हैं रोड्स में, कभी पानी भर, वो नहीं दे सकते तुम। कम से कम शुद्ध हवा और शुद्ध पानी वो तो दे सकते हो। इसके लिए उठानी पड़ेगी आवाज हम लोगों को, इसके लिए आना पड़ेगा सरकार पर। देखो यार, सौभाग्य की एक बात ये है कि इंडियन गवर्नमेंट इस चीजों पर कभी ध्यान नहीं देने वाली। उनके लिए ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है बटोगे कटोगे, मुद्दा है हिंदू मुस्लिम, मुद्दा है सत्ता में रहना। इस चीज की आवाज हम लोगों को ही उठानी पड़ेगी भाई। धर्म के नाम पर तुम लोग बढ़ जाते हो भाई, मत बटो यार। इस चीज में तो एक हो जाओ। हिंदू के लिए भी एयर पोल्यूशन उतना ही है, मुस्लिम के लिए भी उतना ही है, इम्पैक्ट दोनों को ही उतना करेगा, तो क्यों बटना भाई? इस चीज पे बटोगे तो जरूर पक्का कटोगे तुम, समझ रहे हो। बाकी अब मैं भी जा रहा हूँ, मेरे को अगली वीडियो पे काम करना है। पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मैं चल रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अब, ठीक है। अब मैं भी जा रहा हूँ, बाय बाय।